हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की जो पूजा होती है वो पूजा संपूर्ण करके आपको दिखाऊंगी। और हाँ, इस पूजा के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, तो मैं आसान विधि से आपको बताऊंगी कि कैसे आसानी से आप वट सावित्री की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि शास्त्रों की जो है ये व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शास्त्रों में इस व्रत का क्या विधान है, इस व्रत में पूजा में विशेष कौन सी सावधानियां रखी जाती हैं, ये सारी जानकारियां मैं आज आपको देने वाली हूं। तो ये संपूर्ण जानकारियां हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बनिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये आपके लिए कैसी रही। तो आप दोस्तों, सर्वप्रथम तो आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए, नज़र दौड़ा लीजिए। देखिए, इस तरह से होनी चाहिए आपके। यदि आप घर में कर रहे हैं पूजा तो आपके पास बरगद की टहनी या फिर नर्सरी से पौधा ला करके आप इस तरह से बरगद का पौधा लगा लें, एक गमले में लगा लें। उसके बाद देखिए, घर में कर रहे हैं तो ये आपको गौरी, गणेश और कलश की स्थापना करनी पड़ेगी। तो आप देख लीजिए, ये गणेश जी हैं, जैसा कि सुपारी पे हमने मौली लगा करके गणेश जी का स्वरूप तैयार किया, यहाँ हल्दी से हमने गौरी जी को बनाया हुआ है। तो ये चीज़ देख लीजिए। और ये कलश है दोस्तों, कलश को हमने बनाया हुआ है और इसमें दीप कलश ही प्रज्वलित किया जाता है। तो दीप कलश जो है आप प्रज्वलित करेंगे। और बाकी सारी तैयारियां यदि आप पेड़ के पास करते हैं तो ना तो आपको कलश रखने की आवश्यकता होती है और ना ही आपको अलग से गौरी गणेश की स्थापना करने की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ें हैं, बस यदि आप घर में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अधिक रहेंगी और यदि आप घर में नहीं कर रहे हैं तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो बस दोस्तों, अब पूजा विधि, जो सामान्य सी पूजा विधि है, उसे प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पूजा पाठ में सर्वप्रथम गणपति पूजन होता है। तो गणपति पूजन करने के लिए आपको इस तरह से उन्हें प्रतीकात्मक स्नान कराया जाता है। तो स्नान करा लीजिए। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। और एक चीज़ और कीजिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी, जैसे कि पीपल वृक्ष के, बरगद वृक्ष के पास करें तो आपको आह्वान करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आपको जैसे घर में कर रहे हैं तो एक बार हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके आह्वान जरूर किया जाता है। किसका आह्वान किया जाता है? तो यहाँ पे गौरी, गणेश जी, कलश में उपस्थित संपूर्ण देवी देवताओं की, सावित्री और सत्यवान की आह्वान किया जाता है। संकल्प तो आप सुबह सुबह ही ले लेंगे, जैसे जगेंगे, पूजा पाठ अपना घर में करेंगे वैसे ले लीजिएगा। और आह्वान यहाँ करना बहुत ज़रूरी होता है, कर लीजिएगा। उसके बाद जो है गणेश जी को स्नान कराइएगा, गौरी जी को स्नान कराइएगा। कराने के बाद दोस्तों कलश का भी स्नान कराया जाता है, इनका भी पूजन होता है। अब उसके बाद का बरगद जो वृक्ष है आपका, यदि आप वहाँ पे कर रहे हैं या फिर गमले में कर रहे हैं तो इस तरह से इन्हें जो है वो स्नान कराया जाता है, जल समर्पित किया जाता है। तो ये कर लीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है दोस्तों, इन्हें हम वस्त्र जो है समर्पित करेंगे। तो यदि जो है दोस्तों आप लाए हैं अपना वस्त्र गौरी गणेश के लिए तो कर दीजिए, नहीं तो इस तरह की जो मौली धागा आता है उसको भी वस्त्र का स्वरूप मान करके देवता को जो है वो पहनाया जाता है। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर समर्पित करेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताते हुए या फिर बातें करते हुए पूजन कर रही हूँ, तो आप ऐसा न करें। आप जो है पूजन करते समय सावित्री सत्यवान का ध्यान तो करेंगे ही करेंगे और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का यहाँ पे ध्यान किया जाता है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पुष्प समर्पित किया जाएगा। गणेश जी को पीले वाले पुष्प समर्पित किया जाएगा, गौरी माता को लाल, कलश देवता के ऊपर भी पुष्प समर्पित किया जाता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। अगली चीज़ ये भी है दोस्तों कि आपको जब भी पूजा करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पूजा में जो विशेष सामग्रियां होती हैं, जो कि क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार होती हैं, वो ज़रूर रखिएगा। अब देखिए, अपने जो आपका सिंदूरा है, छोटा बड़ा जिससे भी आप सिंदूर लगाती हैं, वो भी आज रखिएगा और उससे गौरी माता को ज़रूर सिंदूर समर्पित कीजिएगा। बरगद वृक्ष जो होते हैं उनको भी आप सिंदूर समर्पित कीजिएगा। अब करना यह है दोस्तों कि आपको हल्दी और कुमकुम भी गणेश जी और गौरी जी पे समर्पित करना है। तो हल्दी कुमकुम भी आप समर्पित कर दीजिए। अब जैसा कि वट वृक्ष को हमने स्नान कराया हुआ है तो अब इन्हें हम तिलक करेंगे। तिलक कैसे करेंगे? तो हल्दी और कुमकुम लेकर के इनका हम तिलक करेंगे।
हाँ, तो इस तरह करके आप जो है वट वृक्ष को भी तिलक कर लीजिएगा। अब दोस्तों एक माला बड़ी सी बनाई जाती है, ये देख लीजिएगा, टोटल आपके अपने पारिवारिक मान्यता के ऊपर है। इस माला को आपको पूरे दिन पहनना होता है, तो इस माला को वट वृक्ष को पहना करके और स्वयं धारण किया जाता है, तो ये ज़रूर पहन लीजिएगा। और दोस्तों वट वृक्ष को यदि आपने कोई कपड़ा लाया है, कोई चुन्नी लाए हैं, तो वो उन्हें ज़रूर समर्पित किया जाता है। तो जैसा कि देख लीजिए, इस तरह से करके हम सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए, इस तरह वट वृक्ष को जो भी वस्त्र आप लाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चुन्नी ही लाएं, कोई भी कपड़ा ला करके आप जो है लाल कपड़ा वो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद वट वृक्ष को पुष्प, धूप, दीप जो भी है उनको दिखाएंगे, उनका पूजन करेंगे। इस विधि से आपको पूजन करना है। और वट वृक्ष में भी दोस्तों सिंदूर ज़रूर समर्पित करेंगे। सिंदूर सावित्री जी का ध्यान रखते हुए अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मांगना चाहिए। और सारी पूजा संपूर्ण करने के बाद एक चीज़ मैं बता देती हूँ, सुहाग लेना मत भूलिएगा। आज का बहुत ज़रूरी काम है कि आप जो है सुहाग लें। देखिए सुहाग लिया कैसे जाता है, एक चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से अपने आंचल के किनारे को पकड़कर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ सिंदूर लगाया है, तो या इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से देखिए इसमें आ गया सिंदूर, और इसे अपने मांग में इस तरह लगाया जाता है। इसे सुहाग लेना बोलते हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा दोस्तों। अब बारी आती है, हाँ, सुहाग लेने का काम आप अंत में करेंगे। अब बारी आती है दोस्तों कि जो भी आपने फल फूल या जो भी भोग आपके यहाँ बनाया जाता है वो ले लीजिएगा। चने की दाल बहुत विशेष होती है, तो ये भी चढ़ा दीजिएगा, ये भी चढ़ा दीजिएगा। और सारी चीज़ें जो है वो गौरी गणेश से स्पर्श कराते हुए, वट वृक्ष से स्पर्श कराते हुए आप ले लेंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि आप वट वृक्ष के पास पूजन जा कर के कर रहे हैं, तो एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि कुछ सामग्री आप वहाँ चढ़ाते जाएंगे। देखिए चढ़ाने के पीछे का पर्पस तो ये होता है कि वहाँ पे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको ग्रहण कर सकें और उनका पेट भरे, तो इससे आपको व्रत का पुण्य ज़्यादा प्राप्त होता है। अब 108 की संख्या में आप जो है मूंगफलियां गिन करके रख लें, या फिर केले ले लें, या फिर कोई भी सूखा फल ले लें और उन्हें जो है आप चढ़ा दें। अब दोस्तों जो भी बची हुई श्रृंगार की सामग्रियां हैं वो आपको वट वृक्ष को समर्पित करना है। और देखिएगा, समर्पित करके इसे स्वयं इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे जो है हम अपने किसी भी, जैसे कि नंदोई हैं, बुआ हैं, या फिर जिसको भी चाहें आप दान दे सकते हैं। कुछ स्थानों पे धोबन को दान किया जाता है, कुछ स्थानों पे इसे ब्राह्मण को दान किया जाता है, तो हमारे यहाँ इसे ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तो ये देख लीजिएगा कि परिवार में किसको दिया जाता है, आपके यहाँ किसको दिया जाता है, तो उसके अनुसार आप इसे दान कर दीजिएगा। लेकिन समर्पित जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज बहुत विशेष त्यौहार है सुहागिनों के लिए, तो ऐसा कर लीजिएगा। अब दोस्तों बारी आती है आपकी परिक्रमा की। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो है वट वृक्ष में इस धागे से परिक्रमा होती है, और इस धागे को बांधा नहीं जाता है, जैसे कि ना तो बांधा जाता है और ना ही तोड़ा जाता है। तो आप एक काम, जैसा कि अभी तो मैं आपको परिक्रमा करके नहीं दिखा सकती, लेकिन परिक्रमा की जो दिशा होती है वो सर्वप्रथम दोस्तों वो मतलब कि जैसे घड़ी की सुई चलती है, सीधे शब्द में समझिए, उस तरह से आप परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करते समय 108 मूंगफली, 108 बिंदी के पत्ते, 108 कोई भी सुहाग की सामग्री रख सकते हैं। और प्रत्येक परिक्रमा, जैसे कि आपने यहाँ से घूमना प्रारंभ कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से इस तरह आपने घूमना प्रारंभ किया, तो यहाँ आने के बाद फिर पैर छुएंगे और एक मूंगफली का दाना, ध्यान दीजिए, यहाँ ला करके रख देंगे। फिर आप यहाँ से निकले, फिर ऐसे धागे को लपेटते हुए आप यहाँ आएंगे, फिर एक मूंगफली का दाना रखेंगे, पैर छूएंगे और आपकी पूजा परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। किसी कारण से शारीरिक असमर्थता है, नहीं कर पा रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, आप 108 के जगह पे आप 21 परिक्रमा कर लीजिएगा, 7 परिक्रमा कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होती है। अब यदि आपने घर में रखा है तो इस चौकी को आप अगली सुबह उठाएंगे। यदि आपने घर में पूजन किया, जैसे वट सावित्री में तुरंत पूजन करके आके कुछ लोग पानी पीते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं, तो यदि आप वहाँ पे पीपल वट वृक्ष के पास ये पूजन करते हैं
तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप ये सारी सामग्री तो तुरंत ही लेके चले आएंगे अपने घर, लेकिन घर की चौकी जो है दोस्तों अगली सुबह उठाई जाएगी। जो खाने पीने की सामान है वो आप तुरंत ले जाकर प्रसाद रूप में वितरण कर सकते हैं, स्वयं खा सकते हैं। लेकिन जो बाकी सामग्री जैसे कि चौकी है, गौरी गणेश है, ये बरगद का जो वृक्ष है या फिर टहनी है, उसे आप आज नहीं हटाएंगे, कल हटाएंगे। और बाकी ये चुन्नी चाहे तो छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसे भी दान कर सकते हैं, चुन्नी कपड़ा जो भी आप चढ़ाएं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, प्रणाम करेंगे और उसके बाद अंत में, जैसे सुहाग लेने की विधि तो मैं बता चुकी हूँ, अंत में आप सुहाग लेंगे और आप अंत में चले आएंगे। इस तरह से दोस्तों संपूर्ण वट सावित्री व्रत आपका पूर्ण हो जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, ये बताना आपके लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को जो है लाइक करें, इसको चाहे तो किसी अन्य के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। महादेव और माता पार्वती सबका सुहाग अखंड रखें, ऐसी कामना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।